18.1 हम लोग करें यहाँ पे 18.1 के बारे में ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझिए एकदम, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब के बारे में क्या सर आपका वैल्यू फाइंड करना और कुछ मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये 3 का 1 मतलब क्या सर आपका लिख रहे हैं, और 3 के 1 में क्या है सर आपका, ये मोटा कौन करती है, 3 के 1 में मतलब क्या सर आपका साइन 60 डिग्री अपॉन क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 tan 30 डिग्री प्लस 5 मतलब क्या सर आपका कॉस, सॉरी प्लस 5 कॉस 90 डिग्री। तो जिस तरह से हम लोग करें तो उस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो 30 और 60 मतलब क्या सर आपका एक ही ट्रायंगल में कवर हो जाएगा। 45 डिग्री के लिए मतलब क्या सर आपका अलग से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और 90 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको एक वर्टिकल लाइन बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं छोटा सा मतलब क्या सर आपका ट्रायंगल, जो कि मतलब क्या सर आपका 30 60 90 मतलब क्या सर आपका ट्रायंगल है। तो आपको पता है कि यहाँ 30 है, और आपको पता है कि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री है, और आपको पता है यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 90 है, और आपको ये पता है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका √3 है। 45 डिग्री का ट्राइंगल का हाल आपको पता है 1 1 और मतलब क्या सर आपका √2, है ना। और 90 डिग्री के लिए मतलब क्या सर आपका वर्टिकल लाइन है जिसमें बेस मतलब क्या सर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये तीनों आपके पास अगर है तो आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन सॉल्व करने के लिए मतलब क्या सर आपका मौजूद है। आइए यहाँ पे काम करते हैं। तो आप बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और 60 का साइन का मतलब क्या होता है सर आपका 60 का परपेंडिकुलर बाई 60 का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, जो कि मतलब क्या हो गया सर आपका √3 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। आया बात समझ में। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखा √3 बाई मतलब क्या लिखा सर आपका 2 अपॉन, अब नीचे क्या है कॉस 45 डिग्री है, हम लोग यहाँ पे आते हैं 45 कॉस का मतलब क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस 45 का मतलब क्या होता है सर आपका 45 का बेस बाय 45 का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो मतलब क्या होगा सर आपका 1/√2। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1/√2 का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा माइनस और 3 लिखा, और tan 30 है ना, तो tan 30 का वैल्यू पता करना पड़ेगा। ये मेरा 30, और tan का मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या है बेस। तो tan 30 का मतलब क्या है सर आपका 30 का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या है सर आपका 30 का मतलब क्या है सर आपका बेस, जो कि हो गया मतलब क्या है सर आपका 1 बाई मतलब क्या है सर आपका √3। यहाँ तक आया बात समझ में। तो यहाँ पे सिंपली लिखा मतलब क्या है सर आपका 1 बाई मतलब क्या है सर आपका √3। क्लियर है। अब यहाँ पे प्लस साइन दिए, प्लस साइन देने के बाद क्या लिखा सर आपका 5 लिखा, और 5 के बाद यहाँ पे क्या है कॉस 90 डिग्री। तो आप सिंपली बोलिए कॉस का मतलब क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो यहाँ पे है नहीं, तो 0 बाई समथिंग। तो 0 बाई समथिंग मतलब क्या होता है सर आपका 0 होता है, समथिंग बाई 0 मतलब क्या होता है सर आपका अनडिफाइंड। अब ये चीज़ तो आसानी से मतलब क्या हो जाएगा ना, सारा सम करना नेसेसरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। सिंपल बात समझिए, यहाँ पे √3 लिखा बाई 2 लिखा, 1 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 1, √2 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 2। सिंपली यहाँ पे कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपली हमें लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 3/√3। और यहाँ पे कुछ भी है 5 अगर 0 से मल्टीप्लाई तो आंसर 0 ही हो रहा है ना सर। तो यहाँ +0 मतलब अगर हम दिखाएं भी तो क्या आएगा सर आपका +0 आएगा, है ना। अब यहाँ पे सिंपल बात समझिए, √3/2, √3/2 मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड हो रहा है हाफ से, तो मल्टीप्लाई किससे होगा सर आपका 2/1 से, है ना। उसके बाद क्या है सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आप सॉरी माइनस क्या है सर आपको 3/√3। यहाँ तक चिंता वाला बात है कोई, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल समझिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है। अब आ जाइए, ये हो गया आपका √3, और यहाँ पे हो गया माइनस मतलब क्या सर आपका 3 बाई मतलब क्या सर आपका √3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। कैसे कैंसिल होगा सर, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं। ये अलग टर्म है और ये मतलब क्या सर आपका अलग टर्म है, दोनों को मतलब क्या सर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका रैशनलाइज। आया बात समझ में ना, पक्का। तो आ जाइए, और क्या हो जाएगा सर आपका √3 माइनस 3 अपॉन मतलब क्या सर आपका √3। तो रैशनलाइज करने के लिए यहाँ भी √3 और यहाँ भी देना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका √3। अब आया बात समझ में। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 3√3, है ना, और नीचे क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका। अब दोनों के एलसीएम क्या है सर आपका 3 है ना, तो 1 × 3 3 होता है,
तो ये √3 मतलब क्या सर आपको 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपको 3√3 है ना। 3√2 कैसे सर आपको 3√3 ना। आप सिंपल सोचिए x अगर 3 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है सर आपको 3x होता है ना। तो √3 अगर मतलब क्या सर आपको 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या सर आपका 3√3 हुआ ना। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 3√3 है ना। तो फिर 3√3 माइनस 3√3 क्या हो चुका सर आपका 0 बाई मतलब क्या सर आपका 3 जो कि मतलब क्या सर आपका 0 क्योंकि समथिंग बाई 0 मतलब क्या होता है 0 होता है और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो 18.13 का 1 18.13 का 1 आंसर मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ओके फाइन, तो हम लोग आगे मतलब क्या कहते हैं सर आपका पढ़ते हैं ठीक है। अब 18.1 आप खुद से कर लीजिएगा ना। तो 18.13 का 2 में मतलब क्या कहते हैं सर आपका आते हैं ठीक है। यहाँ लिखा 2√2 cos 45 डिग्री आ रहा है समझ में। बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ना। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका cos 60 डिग्री। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। प्लस क्या लिखा सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका 3 ठीक है। इंटू मतलब क्या सर आपका साइन 30 डिग्री इंटू मतलब क्या सर आपका tan 60 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका cos 0 मतलब क्या सर आपका डिग्री। हमको क्या क्या चाहिए, हमको 45 चाहिए, 60 चाहिए, 30 चाहिए, 60 चाहिए और क्या चाहिए सर आपको 0 चाहिए। तो हम एक काम करते हैं ना सर, यहाँ क्या बनाए थे, कुछ बनाए थे क्या। हाँ बनाए थे। तो चलिए इसमें एक मतलब क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड कर देते हैं जिसमें परपेंडिकुलर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 मतलब क्या सर आपका है ना। और ऐड करने के बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपको उसको कॉपी कर लेते हैं, जब से ज़रूरत पड़ेगा तब तक मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल मतलब क्या सर आपका कर लेंगे। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे चलिए ठीक है। अब सिंपली हम लोग सम करना मतलब क्या स्टार्ट करते हैं। 2√2 तो लिखाएगा। अब क्या बोल रहा है सर आपका cos 45 डिग्री के बारे में बोल रहा है। तो cos 45 डिग्री क्या मतलब होता है सर आपका 45 का बेस बाई हाइपोटेन्यूज जो कि हो गया मतलब क्या सर आपका 1/√2 1 बाई मतलब क्या सर आपका √2। चलिए उसके बाद क्या सर आपका cos 60 डिग्री है। तो 60 का मतलब क्या सर आपका बेस बाई 60 का मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज जो कि मतलब क्या हो गया सर आपका 1/2। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके अच्छा हाँ ठीक है, 2√2 लिखा, cos 45 डिग्री का वैल्यू लिखा, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका cos 60 डिग्री का मतलब क्या सर आपका वैल्यू लिखा। यहाँ तक फिर चिंता वाला बात नहीं है ना। प्लस साइन दिया, प्लस साइन देने के बाद फिर क्या लिखा सर आपका 2√3 साइन 30 के वैल्यू तो ऐसे याद होना चाहिए कि मतलब क्या 1/2 है। अब उसके बाद क्या सर आपका tan 60। तो tan 60 के लिए देखना पड़ेगा ये 60 डिग्री 60 का परपेंडिकुलर बाई 60 का मतलब क्या सर आपका बेस जो कि मतलब क्या सर आपका √3/1। इसको सिंपली √3 भी लिखा जा सकता है लेकिन हम √3/1 ही लिखते हैं ठीक है ना। यहाँ तक काम हो चुका। अब cos 0 में हमको आना पड़ेगा। तो 0 का बेस बाई 0 का हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग को नहीं पता है 0 का बेस कितना है, हम लोग को नहीं पता 0 का हाइपोटेन्यूज कितना है, लेकिन दोनों मतलब क्या सर आपके एक दूसरे के बराबर है तो समथिंग अपॉन सेल्फ मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1। ये कन्फ्यूज़ हो गया ना, आपको याद है। कन्फ्यूज़ हो गया सर। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है परपेंडिकुलर। अगर हम 2/2 लिखे तो आंसर क्या आता है 0 आता है। 2/2 अगर हम लिखे तो आंसर क्या आता है। अगर हम 3/3 लिखे तो आंसर क्या आता है 1 आता है। अगर x लिखे तो आंसर क्या आता है 1 आता है। n/n लिखे तो आंसर मतलब क्या होता है 1 आता है। a/a लिखे तो आंसर मतलब क्या होता है सर आपका 1 आता है। तो समथिंग अपॉन इटसेल्फ हमेशा मतलब क्या होता है 1 ही होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्यों 0 हो गया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों एक दूसरे के साथ मतलब क्या जुड़ गया। और जुड़ा तभी जब दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर बराबर मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना। अगर बेस थोड़ा छोटा अगर हो जाए तो ज़रा सा परपेंडिकुलर क्या होगा सर आपका आ जाएगा। बेस थोड़ा और छोटा हो जाए तो थोड़ा और बड़ा परपेंडिकुलर आ जाएगा। देखिए हाइपोटेन्यूज ऐसा है वो अपना साइज चेंज नहीं करता है, वो जैसा है मतलब क्या होता है सर आपका वैसा ही मतलब क्या होता रहता है। और आया बात समझ में ना। तो बड़ा छोटा कौन होता है सर आपका होता है परपेंडिकुलर और मतलब क्या सर आपका बेस। तो अगर बेस हाइपोटेन्यूज का साइज का हो गया तो परपेंडिकुलर कोई जगह नहीं बचेगा। और अगर परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज का साइज़ का हो गया तो बेस के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है
बेस हाइपोटेन्यूज का साइज़ का हो जा रहा है, परपेंडिकुलर की जगह मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं बच रहा है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का साइज़ का हो जा रहा है, बेस की जगह मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं बच रहा है। तो अब यहाँ जीरो में क्या है सर आपका, साइन 0 डिग्री में क्या है सर आपका, थीटा जब 0 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज और बेस बराबर है, और थीटा जब मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री है तो मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है सर आपका बराबर मतलब क्या है सर आपका है। यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्या, नहीं है ना। तो समथिंग अबाउट सेल्फ क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो cos 0 का मतलब क्या है सर आपका 0 का बेस बाई 0 का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, तो समथिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका इटसेल्फ हो गया, तो आंसर क्या होगा सर आपका 1 होगा ना। नहीं समझ में आए तो वैल्यू क्या है सर आपका याद कर लीजिएगा। आया बात समझ में सर। तो ये √2 मतलब क्या कटा, और ये 2 और 2 भी कट गया, सेम टाइम इसलिए ऐसा काम कर पा रहे, समझ रहे बात क्या आप लेना। उसी तरह देखिए ये √2 ये 2 और ये √2 सॉरी ये 2 और 2 सॉरी कटा, और कुछ तो कटने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो सिंपली अब काम को मतलब क्या कहते हैं सर आपका आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट टर्म में से क्या रिमेन किया, 1 × 1 1। सेकेंड टर्म में से क्या रिमेन किया, √3 × √3 मतलब क्या हो गया सर आपका +3। और थर्ड टर्म में से क्या रिमेन किया, 1 ही था, 1 ही रिमेन किया, और वो था -1। तो नीचे भी 1 है, नीचे भी 1 है, ये वाला। हाँ तो 1/1 1 ही होगा ना सर, मतलब -1/1 भी करेंगे तो भी मतलब क्या होगा सर आपका -1 ही होगा। कन्फ्यूजन वाली कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, समझी बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका, हो गया 4 माइनस मतलब क्या सर आपका 1, तो आंसर मतलब क्या सर आपका 3। तो चेक कीजिए आंसर 3 है क्या, 3 का 2, तो क्या 3 का 2 का आंसर मतलब क्या सर आपका 3 है, कहाँ गया 18.1, 3 का 2, 3 का 2 का आंसर मतलब क्या सर आपका 3 है। आया बात समझ में सर। अब आइए अब आगे बढ़िए। अब 3 का 3 में मतलब क्या कहते हैं सर आपका आते हैं 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। माइनस मतलब क्या है सर आपका 2 बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस मतलब क्या है सर आपका 3/4 tan स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका 30 डिग्री। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब नहीं है ना। तो आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए हम लोग ऑलरेडी मतलब क्या कॉपी करके पेस्ट मतलब क्या है सर आप कर देते हैं। 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो हमको तो मतलब यहाँ पे सिर्फ यही चाहिए, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए ना। आया बात समझ में ना। तो अब सिंपली क्या करते हैं सर आपको सॉल्व करते हैं। 4/5 लिखा, ब्रैकेट दिया, स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि tan का मतलब क्या था आपका स्क्वायर था, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री, तो √3 tan 60 डिग्री। अच्छा हाँ, सोच समझ के इनपुट नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो tan 60 डिग्री अगर है तो मतलब क्या सर आपका 60 का परपेंडिकुलर बाई 60 का मतलब क्या सर आपका बेस, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका √3। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका √3, और √3 का मतलब क्या हो गया सर आपका स्क्वायर हो गया। अब माइनस साइन दिया, यहाँ करने का 2 ऑप्शन है। आप ये साइन स्क्वायर 30 को उठा के अगर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका कोसेक स्क्वायर 30, क्योंकि आपको बताए थे मतलब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएं, या मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर को मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर बनाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या सर आपका अपना रेसिप्रोकल में कन्वर्ट मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, लेकिन वो अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ब्रैकेट दिया, स्क्वायर दिया, 30 था ना, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है सर आपका 1/2 होता है ना, तो 1/2 सिंपली मतलब क्या सर आपका अभी लिख दिया। अब माइनस लिखा है यहाँ पे 3/4 लिखा, सॉरी 3/4 लिखा, ठीक है। tan स्क्वायर 30 है ना, स्क्वायर दिया, tan 30 का वैल्यू क्या होगा 30 का परपेंडिकुलर बाई 30 का मतलब क्या सर आपका बेस। इसमें गलती मत कीजिएगा, इनपुट में गलती नहीं होगा तो गलती मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आया बात समझ में ना। तो रूल क्या है सर आपका पेड मास, यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से पहले मतलब क्या होता है सर आपका एक्सपोनेंट का काम करना पड़ता है ना। तो आप सिंपली आके काम करते हैं 4/5 √3 का स्क्वायर करने से मतलब क्या हो जाता है सर आपका 3 हो जाता है सिंपली। माइनस साइन दिया, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 2 लिखा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 हो जाता है सिंपली। यहाँ पे -3/, मतलब क्या सर आपको 4 लिखा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1,
√3 का स्क्वायर क्या हो जाता है सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर है? ओके फाइन। 3 4 टाइम्स 12, ये क्या हो गया 12 पाई मतलब क्या सर आपका 5, माइनस साइन दें 2 लिखें, 2 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 1/4 है, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा सर आपका 4/1, यानी कि मतलब क्या सर आपका 4। आइडिया आपको समझ में आ रहा है ना? माइनस मतलब क्या सर आपका 3/4 इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका 1/3, और कुछ मतलब नहीं है, वहाँ काट देना चाहिए था लेकिन काटे हम नहीं, तो काटे नहीं कोई बात नहीं, आ जाइए। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 3 मतलब क्या कैंसिल मतलब क्या सर आपका हो गया, यहाँ तक ठीक है ना? और 12/5 माइनस मतलब क्या सर आपका 8/1, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -1/4। अब आप बताइए कि मतलब क्या सर आपका 5 का 1 का और 4 का से मतलब क्या होता है 20 होता है ना? 5 4 टाइम्स 20, तो 12 4 टाइम्स कितना हो जाता है सर आपका 48 हो जाता है। 1 20 टाइम्स 20, तो 8 20 टाइम्स कितना हो जाता है सर आपका -160, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका, हाँ आप सही बोले, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -160 मतलब क्या सर आपका हो गया। तो 4 5 टाइम्स 20 होता है, तो -1 5 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका -5 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना? अब यहाँ तक जब ठीक है चिंता वाला बात नहीं है तो आ जाइए। -165 प्लस मतलब क्या सर आपका 48 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 20। यहाँ तक ठीक है? नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, तो साइन तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ही होगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? क्लियर 100%, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। 15 - 8 क्या हो जाएगा? 9 10 11 12 13 14 15 7। अगर ये 15 बना था तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका, यहाँ 5 है, तो 5 - 4 मतलब कितना हो चुका 1, और वहाँ पे तो मतलब क्या 1 ही था, तो 117 बाई मतलब क्या सर आपका 20। तो आंसर चेक कीजिए कितना नंबर है सर आपका, ये 3 का मतलब क्या सर आपका 3 है, 18.1 3 का 3। तो क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप सिंपल सोचिए, आप 117 में से कितना 20 निकाल सकते हैं? ये नेगेटिव है तो अल्टीमेटली नेगेटिव ही रहेगा, 5 निकाल सकते हैं ना? चलो वेरी गुड। तो 25 से कितना होता है 100 होता है ना? कितना बच गया आपका 17 बच गया ना? और नीचे 20 मतलब क्या सर आपका रहेगा, या जिस तरह आपको निकालना आता है डिवाइड करके उस तरह आप निकाल लीजिए। तो -5 17 बाई मतलब क्या सर आपका 20, तो 18.1 3 का 3 मतलब क्या आ रहा है सर आपका -5 17 बाई मतलब क्या सर आपका 20। तो चलिए ये 3 हो गया। अब मतलब 4 में सारा का सारा सम जो है ना वो मतलब क्या सर आपका प्रूविंग सम है, ठीक है? तो ये क्या था 18.13 है ना? 5 5 है,